गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon, children. Am I audible? Yes, ma'am. All right. So आज हम लोग करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 23 व्याकरण से आपका जो व्याकरण वैभव है पाठ है आपका पत्र लेखन, पेज नंबर है 163 163 निकाल लीजिए सब लोग। पेज नंबर 163 163 पत्र लेखन आज हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि पत्र लेखन होता क्या है, ये कैसे किया जा सकता है और इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ कि हमारा पत्र लेखन किस काम आता है। ठीक है, और पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, पत्र लेखन कौन बताएगा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है कौन बताएगा? औपचारिक पत्र लेखन होता क्या है? पत्र जो हम अपने प्रिंसिपल अधिकारियों को दें। हाँ, कार्यालय पत्र भी आते हैं और उसके अंतर्गत ऐसे पत्र होते हैं जो हम अपने जो अथॉरिटी है उसको लिखते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे औपचारिक। और अनौपचारिक कौन बताएगा? अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, कोई बताएगा? आदित्य, कशिश, शिवांश। मैम जो पत्र हम अपने परिवारजनों को लिखते हैं। यस, जो परिवार के जो हमारे सदस्य होते हैं वो नाना नानी, दादा दादी, ठीक है, जो भी है हमारे परिवार के सदस्य उनको लिखते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। उसमें हम उनकी क्या करते हैं, उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछते हैं, अपनी सेहत के बारे में बताते हैं, परिवार में क्या चल रहा है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, ये सब आदि इत्यादि हम लोग जानकारी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, देते हैं। तो वो होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब यहाँ पर दिया है, देखो मैंने आपको बोला था कि पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है औपचारिक पत्र में संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब औपचारिक पत्र जो होता है बेटा वो सदैव छोटा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो आपको अपने बॉस को या अपने प्रधानाचार्य को या अपने अध्यापक गण को, किसी को भी, या कार्यालय में किसी को कुछ बताना है, अपना मैसेज कन्वे करना है, अपना जो विषय है वो बताना है, तो वो संक्षिप्त रूप में आपको बताना है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, इन पत्रों में भावुकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। भावुकता मतलब अपने पर्सनल रीज़न आप उसमें नहीं दे सकते कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में आप उसमें लिख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते आप। आपको सिर्फ अपना विषय, जिस विषय पे आप अपनी बात करना चाहते हैं वो लिखेंगे और अपनी बात को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो उसमें भावुकता की कोई जगह नहीं होती है। फिर उसके बाद नंबर 3 है यहाँ पर औपचारिक पत्र में तथ्य, कथन, निवेदन, मर्यादित संबोधनों के साथ अच्छी भाषा, औपचारिक पत्र में तथ्य, कथन, निवेदन, मर्यादित संबोधनों के साथ अच्छी भाषा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मतलब आपकी जो भाषा हो वो क्या होनी चाहिए? एटिकेट्स बोले तो आप लोगों सबको पता होगा क्या होते हैं एटिकेट्स। ठीक है, तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को किसी तरीके का अपमान ना महसूस हो। अपमानजनक भाषा का प्रयोग आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आप सभ्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि सामने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, एटिकेट से पूर्ण होना चाहिए। अब नंबर 4 है यहाँ पर, और अनौपचारिक पत्र में निर्लज्जी भावुकता की कीचड़ से सने हुए नहीं होने चाहिए। मतलब आप अनौपचारिक पत्र की बात आ रही है, अब तक औपचारिक पत्र की बात हो रही थी, अब आती है अनौपचारिक पत्र की बात। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें आप
जो भी बात कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ों से पूर्ण हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पे कीचड़ उछाले ऐसे पत्र नहीं होने चाहिए। पत्र ऐसे हों कि आप अगर उसको साल 2 साल के बाद अगर संभाल के रखते हैं और उसको अगर पढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आए, आप उसको पढ़ के खुश हों कि हाँ ये पत्र मुझे किसी ने लिखा था। ऐसा पत्र ना लिखिए कि उसको पढ़ने का ही सामने वाले का मन ना चाहे। ठीक है, फिर यहाँ पे है पत्र में सूचना, वर्णन तथा मन की बात सूत्र में ही कहनी चाहिए। आप जो भी पत्र लिख रहे हैं उसमें आप लोग को सूत्रबद्ध, मतलब जैसे एक धागा होता है पूरा लंबा सा, एक के बाद एक चीज़ आपको लिखते चली जानी है। अब ये नहीं करना है कि एक शब्द तो आपने यहाँ से उठा लिया, दूसरा वहाँ से उठा लिया और आपने अपने पत्र को लिख दिया, ना तो वो पत्र समझ में आने वाला है और ना ही उसको समझने की कोई कोशिश करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका नंबर 5 पत्र में सूचना, वर्णन, नंबर 6 अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि पढ़ते समय पाठक को किसी शंका या संकट का सामना ना करना पड़े। अब आपका जो भी विषय हो, आप जिस भी विषय में लिख रहे हो और जो भी बात सामने वाले को कन्वे करना चाह रहे हो, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे वो अनौपचारिक पत्र हो, वो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि सामने वाले को उसमें कोई शंका या कोई ऐसी चीज़ ना दिखाई दे कि उसको आपकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। आप लिख कुछ और रहे हैं, वो समझ कुछ और रहा है, या उसको शंका हो रही है कि ये तो गलत नहीं हो रहा है या कुछ सही, कुछ ऐसा उसके साथ घटित तो नहीं होगा, कोई दुर्घटना तो नहीं होगी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। अब यहाँ पर नंबर 7 है कठिन भाषा, उलझे हुए वाक्य, अस्पष्टता, बातों से पत्र उबाऊ बनने के साथ साथ अपना आशय स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं कर पाता। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले उलझे वाक्य नहीं लिखने चाहिए। आदित्य अरोड़ा, एम आई ऑडिबल बेटा? ऑलराइट बच्चे, जो आपने ये जो अपना पिक लगाया है अपनी आईडी पे, एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं और जो करते हैं वो हमारी जो व्यक्तित्व है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपने ये डेविल का जो फोटो लगा रखा है, आई डोंट थिंक सो आप अपनी लाइफ में डेविल की तरह बनना चाहेंगे, कोई भी नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, तो कोशिश ये किया करिए, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चीज़ आपका जो व्यक्तित्व है उसको उभारने की कोशिश कीजिए, उसको ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो अपना ये जो पिक है इसको चेंज कर लीजिएगा, कुछ ढंग का अपना ही फोटो लगा लीजिए। अगर अपना नहीं लगाना चाहते तो कुछ ऐसा लगाएं जो देखने लायक भी हो और आपकी सोच को दर्शाता हो। मैं नहीं सोचती कि मेरे क्लास में कोई भी शैतानी सोच का बच्चा होगा। ओके आदित्य? ओके मैम। ऑलराइट बच्चे, अब यहाँ पर लिखा है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ये आप सबको पता है। पत्र 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, मुझे अभी जवाब मिल चुका है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक पत्रों के 3 वर्ग, औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में क्या क्या आता है बेटा, कौन बताएगा? शिवांश पढ़ो बेटा प्रार्थना पत्र। शिवांश। ओके अनंत आप पढ़ो बेटा, प्रार्थना पत्र में क्या क्या आता है बेटा? अवकाश, शिकायत, सुझाव, आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र आदि। आवेदन के लिए या आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र आदि। ठीक है, फिर नंबर 2 आता है कार्यालयी पत्र। उसमें क्या आता है, कौन बताएगा? चलो अनंत आगे बताओ बेटा। किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आदि। किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आदि ये होते हैं। ठीक है, कार्यालयी पत्र। अब इसके बाद आता है व्यावसायिक पत्र। अनंत पढ़ो बेटा। दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आदि। यस बेटा, तो यहाँ पर है दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आदि, ये होते हैं हमारे व्यावसायिक। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है कार्यालयी पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। ये हमारे जो औपचारिक पत्र होते हैं उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। पत्र के अंग मैं आप लोगों को बता चुकी थी, पत्र के 8 अंग होते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। वो अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्थान एवं तिथि, नंबर 2 संबोधन। पेज नंबर 164 पे आ जाइए सब लोग।
फिर नंबर 3 है अभिवादन, नंबर 4 विषय वस्तु, नंबर 5 समाप्ति, नंबर 6 हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली, नंबर 7 हस्ताक्षर और नंबर 8 पत्र। ये सब चीज़ें जो आपके सामने 8 अंग मैंने बताए हैं, ये अंग आपके पत्र में होना अनिवार्य होता है। अगर ये अंग नहीं है तो आपका पत्र जो है अपूर्ण माना जाएगा, पूर्ण रूप से उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन अंगों का क्रम औपचारिक और अनौपचारिक में थोड़ा सा परिवर्तित होता है। औपचारिक में देखिए कैसे लिखा जाता है, और अनौपचारिक में नंबर 1 औपचारिक में कैसे लिखना है आपको, प्रेषक नाम, पदवी, मोहल्ला, सुधार समिति आदि पता थी। नंबर 2 सेवा में, नंबर 3 विषय, नंबर 4 संबोधन, नंबर 5 विषय वस्तु, 2 अनुच्छेद आवश्यक। प्रथम अनुच्छेद में आपकी समस्या का विवरण होना चाहिए और दूसरे अनुच्छेद में आप संबंध अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं उसका उल्लेख होना चाहिए। नंबर 6 धन्यवाद की शब्दावली, नंबर 7 हस्ताक्षर और पूर्व शब्दावली और अंत में नाम होना चाहिए। नंबर 8 तिथि लिखते समय महीना देवनागरी लिपि में जबकि दिन और वर्ष रोमन लिपि में लिखा जाना अति आवश्यक होता है। अब आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक कौन पढ़ेगा, कोई है जो रीड करेगा? अनौपचारिक पत्र में क्या क्या अंग होते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है? यस शिवांश, स्टार्ट करो बेटा। प्रेषक शीर्षक नहीं दे, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु। 2 या 3 संक्षिप्त अनुच्छेद बनाए जा सकते हैं। अंतिम अनुच्छेद में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन और छोटों के प्रति प्यार और शुभाशीष होना चाहिए। नंबर 6 हस्ताक्षर पूर्व की शब्दावली और अंत में अपना नाम हस्ताक्षर होना चाहिए। और नंबर 7 1 या 2 पंक्तियों के पश्चात सेवा में देकर आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पता, पिन कोड होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पत्र। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वेट अ मिनट क्लास। Am I audible now? Class 8D, I will send you some homework, so don't worry. मैं अभी आप लोग को होमवर्क सेंड कर रही हूँ, आप लोग अपना अपना होमवर्क करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। ऑलराइट क्लास, Am I audible? यस मैम। कुछ प्रॉब्लम थी इंटरनेट के बेटा? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र यहाँ पे समाप्त होता है। अब किस प्रकार से लिखा जाता है ये पता होना आपको आवश्यक है। अब आइए पेज नंबर 165, पेज नंबर 165 यहाँ पे दिया है, 2 आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं, प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है,
अब एक है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। ठीक है, एक है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। अब अनौपचारिक में देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रेषक का पता, फिर दूसरे नंबर में देखिए दिया हुआ है दिनांक, फिर उसके बाद दिनांक जो भी आप लिख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद संबोधन आदरणीय अनौपचारिक में फिर आदरणीय, पूज्य, प्रिय आदि। ठीक है, फिर उसके बाद अभिवादन, प्रणाम, मधुर स्मृतियाँ, आप उसमें गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी आप लिखना चाहते हैं या हेलो लिखना चाहते हैं, और अगर आप उसमें अस्सलाम वालेकुम लिखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है प्रथम अनुच्छेद, कुशल क्षेम एवं पत्र लिखने का कारण, मतलब हम यहाँ पे सब लोग ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी वहाँ पर बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, फिर द्वितीय अनुच्छेद अन्य सूचना। अब उसके बाद आप जो अपनी बातें बताना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तृतीय अनुच्छेद परिवार के सदस्यों को अभिवादन व समापन। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको आप नमस्कार बोलना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे और उसके बाद अपने पत्र को समाप्त करेंगे। पत्र पाने वाले के संबंध मतलब किससे आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र किसको लिखा जा रहा है, और 2 पंक्तियां छोड़कर प्राप्त करने वाले का नाम व पता। आपको फिर उसके बाद जिसको आपने पत्र भेजा है उसका नाम व पता आपको लिखना है। तो ये होता है अनौपचारिक का। अब इसके बाद आता है औपचारिक पत्र का प्रारूप, ये भी दिया हुआ है आपके सामने। सबसे पहले आएगा प्रेषक का पता व दिनांक। पहले वाले में सिर्फ प्रेषक का पता था, उसके बाद दिनांक, यहाँ पर प्रेषक का पता व दिनांक। फिर आता है विषय, फिर आता है संबोधन यहाँ पे, फिर आती है विषय वस्तु, फिर प्रथम अनुच्छेद अपनी समस्या का विवरण आपको देना है। द्वितीय अनुच्छेद में अधिकारी से अपेक्षा, आप क्या अपेक्षा करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपने अपनी समस्या बता दी लेकिन आप उनसे चाहते क्या है वो भी आपको लिखना होता है। समापन मतलब आपको ऐसे धन्यवाद करना है। हस्ताक्षर के पूर्व शब्दावली व हस्ताक्षर मतलब आप अपना नाम लिखना है और अपना हस्ताक्षर करना है, और लास्ट में आपका नाम आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है औपचारिक और अनौपचारिक। और मैं आपको एक औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखवा चुकी हूँ। सबने लिखा है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र? अनंत, आदित्य, तैयब? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का PDF मंगाऊंगी नेक्स्ट टर्न में कि आप लोगों ने अपना जो पत्र लिखा है वो मुझे आप लोग सब भेजेंगे, वो मैं आप लोग को मैसेज करूंगी। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टॉपिक है पत्र लेखन ये यहीं पे समाप्त होता है, और फिर उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट क्लास, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बच्चों।